हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जेएसए की टाइपिंग के बारे में। दोस्तों, आपको पता है CSIR, CRRI, जेएसए और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जो है वो आउट नहीं हुआ है, बट आंसर की आ गई है। रिजल्ट भी जल्दी आउट हो जाएगा और उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए टाइपिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो सिर्फ जेएसए के लिए है। अगर आप स्टेनोग्राफर के हैं तो आप इस वीडियो को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि ये डिटेल वीडियो होगी तो आप इसे देख भी सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इससे पहले भी एक वीडियो हमने चैनल पर डाली है जिसमें बताया गया है कि जेएसए की जो टाइपिंग होगी वो किस टाइप से होगी, यानी उसमें बैक स्पेस होगा या फिर नहीं होगा, और साथ में स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी या फिर पेपर टू स्क्रीन। तो ये पूरी डिटेल वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि उससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि अगर आपके एरर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप एरर्स को कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एरर कितने अलाउड हैं, वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको टोटल कितने एरर तक आप उसमें कर सकते हैं। इसको देखने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही, साथ में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके एरर भी कम हो जाएंगे। ठीक है गाइस, और मैं आपको बताऊंगा बेस्ट साइट्स भी जहां से आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कि जैसे कि जो टाइपिंग है उसमें टाइपिंग की स्पीड चाहिए आपको 35। ठीक है, 35 सबको चाहिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। ये भी इंग्लिश के लिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, यानी 10 मिनट में आपको 350 वर्ड्स टाइप करने ही होंगे। बात करें एक्यूरेसी की, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, 95% एक्यूरेसी चाहिए। चलिए, ये तो थी बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों देखो, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है पोस्चर। आपका पोस्चर कैसा है? देखो, अगर आप टेबल पर बैठ के इस तरीके से, आपका स्टडी टेबल है उस पर बैठ के अगर आप टाइपिंग करते हैं तो मेक श्योर करना कि आप जो हो अप स्ट्रेट बैठे हो। ठीक है, याद रखना आप स्ट्रेट बैठना बिल्कुल। इस तरीके का अगर आपका पोस्चर है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये की रॉन्ग पोस्चर है। काफ़ी लोग जो होते हैं ऐसे आगे को लीन होकर टाइपिंग करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उनकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी, बट इससे जो है लॉन्ग टर्म में जो है आप टाइपिंग अच्छा नहीं कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस बेकार आएगा। क्योंकि इससे जो होता है हमारी बैक बेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और जो होता है पोस्चर सही नहीं होता। सबसे मेन चीज़ होता है कि हमारा आई का कॉन्टैक्ट कैसे है स्क्रीन के साथ, ताकि हम उसे समझ कर फिर आगे टाइपिंग कर सकें। आप देख सकते हैं करेक्ट पोस्चर कैसा है। आपने बिल्कुल अपनी बैक को जो है पीछे चेयर से इस तरीके से टच करनी है और स्ट्रेट बैठना है 90 डिग्री में। ठीक है, और आपकी आंखें जो है वो स्क्रीन की तरफ देखनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की सबसे पहले, फिर बात करेंगे एक्यूरेसी की। ठीक है, अब टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ना कुछ पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा याद रखना। सबसे पहले पोस्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। देखा, आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि टाइपिंग करते हैं, एक दिन करते हैं, फिर दूसरा दिन स्किप कर लेते हैं, फिर तीसरे दिन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर आज से टाइपिंग के लिए बैठ रहे हैं, आपको अपना स्किल टेस्ट क्लियर करना है, तो मेक श्योर कीजिए कि टाइपिंग के लिए आपको अलग से रोज टाइम निकालना है। ठीक है, आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम टाइपिंग करेंगे, तभी आपका जो है टाइपिंग क्लियर होगा। क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर आएंगे, लगभग 5000 लोग वहाँ पर आएंगे, 4500 से 5000, और उनकी दोनों टाइम आपने प्रैक्टिस करनी है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। ठीक है, फोकस रखना है एक्यूरेसी पे। देखो, आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, आप स्पीड तो ले आते हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 40, 45, 50 तक की भी स्पीड ले आ रहे होंगे, मतलब 50 वर्ड पर मिनट, बट उनकी एक्यूरेसी काफ़ी कम आ रही होंगी, जैसे कि 80, 85, किसी की 70 भी। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी पर फोकस नहीं करेंगे ना तो आपकी स्पीड किसी काम की नहीं होगी, भले ही आप ले आओ 100 वर्ड पर मिनट। तो याद रखना है कि स्पीड के रश में आपने अपनी एक्यूरेसी नहीं भूलनी है। आपने वर्ड्स को अच्छे से देखकर, मतलब स्क्रीन में कनेक्शन बना के टाइपिंग करनी है। ठीक है, और अपनी एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी है। अब देखो, अब आप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं टच टाइपिंग से। अब देखो, अब अभी आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टच टाइपिंग क्या होती है। टच टाइपिंग का मतलब क्या है कि आपने अपनी उंगलियों से सेंस करना है कीबोर्ड की कीज़ को, कि हमारा कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये टच टाइपिंग का आपने ध्यान देना है, जो कि अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और मिनिमाइज करना है आपने लुकिंग एट कीबोर्ड। आपने कम से कम कीबोर्ड को देखना है। मैं मानता हूँ आप में से काफ़ी लोग कहोगे कि कम से कम कीबोर्ड को देखने से एरर्स ज़्यादा आते हैं। ये शुरू में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यही आदत बना लेंगे कि आपने सिर्फ कीबोर्ड ही देखना है टाइपिंग करने से पहले, तो आपकी स्पीड जो है कभी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, एक्यूरेसी भले ही आपकी अच्छी आ जाएगी, लेकिन स्पीड में फिर आप कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं। आप 30, 25
इसी पर अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आप पहले कीबोर्ड को देखोगे, ठीक है, कीबोर्ड को देखोगे, उसके बाद फिर आप स्क्रीन को देखोगे और देखोगे क्या टाइप किया है, तो इस कनेक्शन में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की कि एनालाइज योर टाइपिंग। आप जो भी टाइप करते हो उसको एनालाइज आपने जरूर करना है कि आपका कुल मिला के कितना कैसा वहाँ पे स्कोर रहा है, ठीक है, और आपके वर्ड पर मिनट कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी है, आपका कौन सा लेटर ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसलिए एनालाइज यानी जो उसकी रिपोर्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक जरूर लेने हैं आपने, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेते और कंटिन्यू टाइपिंग करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, स्टिफनेस आती है, तो आपकी उंगलियां अच्छे से काम नहीं करती। तो याद रखना आपने ब्रेक लेना है। कितना ब्रेक लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को पुश करना है कि अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड अभी 30 आ रही है तो ये 35 तक कैसे जाएगी, ठीक है, और साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं टच टाइपिंग की। देखो टच टाइपिंग में क्या होता है कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसका एक होम कीज़ होती हैं, ठीक है, होम कीज़ में अपनी उंगलियों को रखना होता है। आप देख सकते हैं इसकी प्लेसमेंट किस टाइप से है, ठीक है, देख सकते हैं जी और एच यहाँ पर छोड़ा है और इस तरीके से 4 उंगलियाँ इसकी इस साइड है और 4 उंगलियाँ इस साइड है। अब ये कीज़ कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ASDF आपने लेफ्ट साइड की उंगलियों में रखना है, ठीक है, JKL और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपने रखना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना तो इससे आपको हेल्प मिलती है, ठीक। इससे क्या हेल्प मिलती है कि आप बार बार बैक आ सकते हो अपने कीबोर्ड पे और टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन ये हेल्प करता है जब आप बिना कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि अगर बिना कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करोगे तो आपकी उंगलियों की प्लेसमेंट इसी तरीके से ऊपर नीचे होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप Q, W या E, यहाँ पर R इस तरीके से ये ऊपर वाली लाइन को टाइप कर रहे हो, तो इनको टाइप करने के बाद फिर से तुम्हारी उंगलियों की प्लेसमेंट नीचे ही जानी चाहिए। ये तुमने ध्यान देना है, ठीक है। ये होता है प्लेसमेंट ऑफ फिंगर ऑन होम कीज, ठीक है। अब मैं जो एनालाइज की बात कर रहा था कि आपने अगर टाइपिंग कर ली है तो उसको एनालाइज भी करना है। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो तो एनालाइज करते हो ना, उसी तरीके से। अब देखो जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट है 55 वर्ड पर मिनट इसने टाइप की है। अब यहाँ पर एक्यूरेसी आप देखोगे, एक्यूरेसी आपके भले ही 100% ना आए लेकिन आपने एनालाइज जरूर करना है। चीज़ आपको देखना है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब ब्रेक की बात करते हैं। देखो ब्रेक का क्या है कि आपने जैसे 10-10 मिनट के सेशन लगाए, ठीक है। अब मॉर्निंग में आप कितना ही टाइप कर लोगे, 30 मिनट, वो तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। आप 30 मिनट कीजिए या 1 घंटा कीजिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत लंबा सेशन में मत बैठिए। आप सोचोगे कि 2 घंटे तक मैं लगातार टाइपिंग करूंगा या फिर करूंगी, जो कि गलत है। आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं बल्कि ख़राब होगी। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम तक करते हैं, खास करके टाइपिंग या फिर सेम चीज़, उसमें मतलब आपकी एक्सलेंस तो आएगा, लेकिन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नया चीज़ एकदम से जब कोई चीज़ हिट करती है तभी उसमें इंप्रूवमेंट आता है। याद रखना, आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आप एकदम से फ्रेश माइंड से बैठते हैं, ठीक है, जब तक आप बोर नहीं होते टाइपिंग में, तो आपकी स्पीड अच्छी रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसको लॉन्ग सेशन बनाते हैं तो फिर एक्यूरेसी स्पीड खराब होने लगती है। तो याद रखना, आपने मान लीजिए 10 मिनट के 2 सेशन ले लिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने सेशन को बढ़ा भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 10 मिनट के 2 सेशन मतलब 20 मिनट में ही आपकी टाइपिंग खत्म, नहीं, ऐसा नहीं करना आप। लेकिन दो सेशन लेने के बाद फिर आप 5 मिनट का ब्रेक भी लो, क्योंकि ब्रेक से क्या होगा, आप रिकवर होंगे, ठीक है, आपका माइंड थोड़ा शांत होगा। फिर उसके बाद दोबारा से टाइपिंग करो। उसके बाद रिपीट कर सकते हो सेम इवनिंग में भी, मतलब जो आपने मॉर्निंग में कर रखा है वही इवनिंग के लिए भी। ये सिर्फ जैसे के लिए नहीं है, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें टाइपिंग की जरूरत है, सब में आप ये सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि आपका इन्वायरमेंट जो हो काफ़ी ज़्यादा काम हो, ताकि आप फोकस्ड रह सको, आपको पता चल सके। क्योंकि सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा ना, वो आपका मतलब टच टाइपिंग का ही होगा। आपने कनेक्शन बनाना है, अपनी मसल्स और माइंड का कनेक्शन बनाना है, ठीक है, उंगलियों का और ब्रेन का कनेक्शन बनाना है कि वो उंगलियां आपकी चल कहाँ पर ही एक्चुअल में। तो उसके लिए फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अब बात करते हैं बेस्ट टाइपिंग साइट्स। देखो बेस्ट टाइपिंग साइट्स आपके लिए कुछ और हो सकती है। हालांकि आपने काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे उन्होंने पहले से टाइपिंग शुरू कर ली होगी, तो उनको कुछ साइट्स मिली भी होंगी, बट फिर भी मैं आपको 2 साइट्स यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। आपको अगर कोई और अच्छी साइट मिलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं आप किस साइट से या किस वेबसाइट से अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो। देखो सबसे पहले अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर typingtest.com नाम से कोई वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे होता है। आपने सबसे पहले तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करने के लिए मिल जाता है। आप 30 सेकंड के लिए 10 मिनट के लिए इस तरीके से टाइपिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी नीचे पैराग्राफ के लिए आप देख सकते हैं ईजी टेक्स्ट,
ठीक है। और भी यहाँ पर अलग अलग आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जैसे टाइपिंग प्रैक्टिस, टाइपिंग लेसन्स, इस तरीके से। और यहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया है। आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, मतलब आपको एक एक लाइन दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपकी साइट कौन सी रहेगी, तो ये है टाइपिंग बाबा। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको यूज किया होगा, मुझे पता है। जल्द से आगे करके आपको दिखा लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है ओपन करना है। सबसे पहला टाइपिंग टेस्ट आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज है, नीचे आपको देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से इसका इंटरफेस है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो देख लेना। नाम आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं 10 मिनट, ये डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से रैंडम वर्ड ना सेलेक्ट करके मैं रेकमेंड करूँगा कि पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, कि यही खासियत है कि यहाँ से आप जो है पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपने लॉन्ग टाइम में नहीं करना। यहाँ से आप वर्ड लिमिट सेट कर सकते हैं 350 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। सॉरी 350 वर्ड पर 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। बैक स्पेस यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं और हाईलाइट को भी डिसेबल कर सकते हैं। और स्टार्ट इन एग्जाम मोड जैसे करोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अब इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, मतलब इस साइट की सबसे पहली बात तो आपको पैराग्राफ मिल जाते हैं बहुत सारे, आपने जैसे कि देखा होगा। तो आपको बहुत सारे यानी कि 100 तक के पैराग्राफ मिल जाते हैं जिनकी आप अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो। बैक स्पेस इसमें डिसेबल हो जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा अगर आप डिसेबल कर लोगे, और हाईलाइट नहीं होगा। तो इसलिए आप टाइपिंग बाबा का यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसका यूज़ नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि मैंने आगे जैसे कि आपको बताया कि आपका पेपर से स्क्रीन में टाइपिंग होगा तो इसकी आदत आपको लग जाएगी, तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक आध दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा, तो वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा पेपर फॉर्म में। आप उसका प्रिंट आउट बाहर निकाल के टाइपिंग अपनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, पेपर टू स्क्रीन वाली। चलिए बात करते हैं आगे की। में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो टाइपिंग तो करना चाहते हैं पर उनके लिए अभी लैपटॉप वगैरह नहीं है उनके पास। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी करनी है और सिर्फ टाइपिंग के लिए तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए भी अगर आपको चाहिए एक डेडिकेटेड वीडियो कि आप फ़ोन से अपना कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करके टाइपिंग कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी। बट आप कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे भी आपको कंटेंट यहाँ पर सारा ही मिल जा रहा है जो भी आपको चाहिए, यानी आपकी डिमांड से पहले। तो ये याद रखना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इससे वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचती है, जिससे काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से टाइपिंग फ़ोन के साथ आप कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इसके बाद अगर और कोई डाउट आपका हो तो वो भी आप कमेंट करना, क्योंकि उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।